मेरे दिमाग में अच्छी सी ख्यालात आया। डेट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिस इन क्राइम। हो सकता है वो आदमी है, वो मिस्टर नाथ को हेल्प करे क्राइम के अंदर। आई सेड, मैंने कहा, मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। मुझे लगता है वो सारी लूट अपने पास ही रखता है और कभी कभी वो अपने पार्टनर को भी कुछ देने आता है। मिस्टर जो उसका पार्टनर है वो मिस्टर नाथ है, फॉर एक्सपेंसेस, खर्ची के लिए। डेट्स इट, ऐसा ही लगता है। आई एम श्योर आई एम राइट। और माया कहती है, मुझे लगता है ये बिल्कुल बात सच है। इफ़ यू इंसिस्ट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया। और निशाद कहता है कि अगर आप उसको क्रिमिनल बोलते हो तो मैं आपके साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगा माया। एंड निशाद एंग्रली, निशाद ने बहुत ही गुस्से से कहा, ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स। और वो इतना बुरा आदमी नहीं हो सकता अगर वो रमेश को ऐसी जनरस टिप्स देता है। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट। रमेश को उसके पास्ट के बारे में ज़रूर कुछ मालूम है। सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट। इसलिए मिस्टर नाथ उनको चुप कराने के लिए कुछ ब्राइब देते होंगे, कुछ रिश्वत देते होंगे, मैंने कहा। निशाद ग्लेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। निशाद ने मेरी तरफ देखा और उसके समय उसके हाथ थे वो चेस्ट के आसपास उसने बांध कर रखे हुए थे। आई वॉज बिगनिंग टू गेट फेड अप विद हिम। मैं उसे बुरी तरह से उकता गई थी। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7। अगर तुम इस आदमी के बारे में इस तरह का एटीट्यूड रखोगे तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस, हम अपनी खोज कैसे कर सकते हैं। आई विल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड ग्रुप। मैं तुम्हारे साथ तभी कॉपरेट करूँगा अगर तुम ये आइडिया छोड़ दो कि वो एक एस्केप्ड ग्रुप है। 7 ने कहा, यू रियली मेक मी एंग्री। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम। मैंने उसको ज़ोर से हिट किया। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड। आई शॉटेड, यू मेक मी मैड। तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो और मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ। तुम तो स्टूपिड हो। मैंने ज़ोर से शाउट किया। आई शाउटेड, यू मेक मी मैड। तुम मुझे पागल करते हो। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ़ इज़ नॉट ए क्रूक। इन सब चीज़ों की इंक्वायरीज करने का क्या फ़ायदा अगर वो क्रूक नहीं है तो। इफ़ यू थिंक ही इज़ नो बडी, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम। अगर तुम ये सोचते हो वो कोई भी नहीं है तो उसके बारे में फिर बॉदर करने की क्या ज़रूरत है। प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ। निशाद लुक थाउटफुल। निशाद ने सोच के कहा, आई हैड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लोनली। मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि वो इतना पतला क्यों है और इतना लोनली क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लीव्स अलोन। मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि वो उसके दोस्त क्यों नहीं है और वो अकेला क्यों रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7 ने कहा, आई टोल्ड हिम इफ़ he had lived in Shankar's house for a year and hasn't made a single friend। 7, तुम समझने की कोशिश करो। अगर वो शंकर हाउस में 1 साल के लिए रहता है और उसने वहाँ सिंगल फ्रेंड भी नहीं बनाया, दिस समथिंग रॉन्ग। तो कुछ गलत है उसके बारे में। ही इज़ ऑब्वियसली स्केयर्ड अबाउट समवन विल रिकॉग्नाइज हिम एंड गिव हिम टू द कॉप्स। उसको ऐसा लगता है कि शायद उसको कोई पहचान लेगा और उसको पुलिस वालों को पकड़ा देगा। मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम। ऐसा लगता है कोई भी उसके साथ दोस्ती नहीं करेगा। निशाद प्रोटेस्टेड। निशाद ने कहा, वाई शुड एनी वन बॉदर। क्यों कोई बॉदर करे। यू हैव सीन व्हाट अ नेस्टी बियर ही। वो कितना ख़राब आदमी है, कितना ख़राब है वो। आई सेड, मैंने कहा। आई डोंट केयर सेड निशाद स्टबर्नली, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। मुझे कोई परवाह नहीं है, निशाद ने ज़िद्दी पने से कहा। मैं उसको पसंद करता हूँ और आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। मैं कोशिश करने जा रहा हूँ और मैं उसका दोस्त बनूँगा। फ्रेंड्स विद द क्रूक, ऐसे आदमी से दोस्ती करें। यू आर क्रेजी, तुम बहुत क्रेजी हो गए हो। 7, आई सेड, द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम। जितने भी पुलिस वाले हैं वो तुम्हें जेल लेके जाएंगे। डू यू वॉन्ट डैट टू हैपन। क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो। यू इडियट, तुम बेवकूफ़। निशाद मियरली ग्लेयर्ड एट मी। निशाद ने मेरी तरफ ग्लेयर किया एंड क्वाइटली वॉकड आउट ऑफ द रूम। और वो रूम में से चला गया। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। और मेरी थ्योरीज, मेरे जो सिद्धांत थे, उनको लगता था कि निशाद का उन पर कोई भी किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं
पढ़ा है। सो दिस इज अ स्टोरी रिटन बाय शारदा द्विवेदी।